दोस्तों, सावधान, अंतिम घड़ी पास आ चुका है। शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आज के इस वीडियो को देखकर, क्योंकि जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटे में 3 बड़े अनर्थ और 3 बड़े कांड होने वाले हैं। इन कांड के बारे में सुनकर आपका भी शरीर के रोमा रोमा खड़ा हो उठेगा। आपको बता दें, पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। जो बड़ी 3 कांड होने वाली है, इसके बारे में जानकर आपके पैर कांपने लगेगा। जी हाँ, आप सभी को बता दें, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो समझ लो कि इतिहास में पहली बार इतना बड़ा और भयंकर कांड आपके साथ होने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि अब तुम्हारे नसीब का द्वार खुलने वाला ही, यह समझ लो कि अब वे लोग भी देखकर ताली बजाएंगे जो लोग पिछले समय आपको बहुत ज्यादा अपमानित करती थीं। लोगों की नजर में आप एक बहुत बड़े, और यूं के कर सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर होने वाले हैं। लोग आपकी काफी ज्यादा कद्र करने वाली है। दोस्तों, अभी उन्हें 3 कांड के बारे में सुनकर तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें कि आवास पड़ोस में सिर्फ आपके ही चर्चे होंगे। यह जो 3 बड़े कांड है, ये कोई साधारण सा कांड नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि मित्रों, यह 3 बड़े कांड अब होकर ही रहेंगे। चाहे तुम अपना पूरा ताकत लगा दो, चाहे दुश्मन कुछ भी कर ले, पर अब वह आपको रोक नहीं सकता है। आपको बता दे कि अब तुम्हारा किस्मत सोने के रथ पर सवार हो चुका है। और अब आपको यह भी बता दे कि अब तुम्हारे किस्मत में 4 चांद लगेगा। जीवन आपका धन्य हो जाएगा। बस इस वीडियो को देख लो, क्योंकि इस वीडियो में यह जो 3 बड़े कांड हैं, इनके बारे में आपके पूरे विस्तार से बताने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस वीडियो में ऐसा क्या हम बताने वाले हैं। तो मित्रों, आप सभी को बता दें, इस वीडियो में जो चीज हम आपको बताने वाले हैं, यह चीज कोई साधारण सा चीज नहीं है। इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि कोई भी आपको नहीं बताया होगा। यह बड़े ही गुप्त राज की बात है जो आज इस वीडियो में उजागर होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बताना आपको चाहेंगे कि इन महत्वपूर्ण और खास समय में, इस समय इन 3 बड़े कांड होने के साथ साथ आपके जीवन में एक अनोखा परिवर्तन आएगा। एक अनोखे परिवर्तन के साथ आपकी जिंदगी की नई उड़ान आप भरने वाले हो। बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारा नसीब चमकने वाला है। आपको भी सुनकर बड़ा ही हैरानी होगा कि मेरे मित्रों, यह समय वह चीज आपको मिलने वाला है जिस चीज की आप लोग बहुत दिनों से कामना कर रहे थे। लंबे समय से जिस चीज को प्राप्त करने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे थे, लंबे समय से जिस चीज को आप लोग अपने जीवन काल में हासिल नहीं कर पाए थे, वह चीज भी हासिल होगा। हर एक सपना सच होगा। आपके घर पैसों का पहाड़ लग जाएगा। पैसों के देर में आप लोग खुशियां मना होंगी। जी हां दोस्तों, बस इस वीडियो को देख लो, क्योंकि जो देखेगा वह कल बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाएगा, लाखों करोड़ों में खेलेगा, मालामाल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, बस इस वीडियो को एक बार देख लो। एक बार अगर देख लोगे तो तुम्हें पूरी बात समझ आ जाएगा। और अगर एक बार तुम इन बातों को समझ लगी, अपने जीवन के गुप्त रहस्यों को समझ लोगे, तो तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए इतने आगे चले जाओगे कि किसी का हिम्मत नहीं होगा कि आपके ऊपर उंगली कर सके। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि अब तुम्हें बस यह 3 गलती नहीं करना है। फिर देखना, जीवन का आपको असली सुख प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा एक ही निवेदन रहेगा। हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करती है, कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण और खास वीडियो का निर्माण कर पाती। और इसके बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। बस हमारे वीडियो को आप एक लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ली, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, आप लोग जरूर ही लिखिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी। बस 5 बार अगर लिख दोगे तो माता रानी तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न होगी। तो पूरे भक्ति भाव से लिखना। जय माता दी एक बार नहीं बल्कि 5 बार लिखना। सारे दुख तकलीफों का अंत होगा। देखिए दोस्तों, लंबे समय से हम आपकी राशि वालों के ऊपर बहुत कड़ी नजर बनाकर बैठी थीं। लंबे समय से हम यह देख पा रहे थे कि आपके जीवन काल में आपको एक तरफ पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, एक तरफ पैसों की तंगी, वहीं दूसरे तरफ दुश्मन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। एक तरफ आप अपने जीवन में हर कार्य को असफल होते हुए देख रहे हैं, अपने आंखों से हर कार्य में आपको असफलता मिल रहा है, तो वहीं दूसरे तरफ दुश्मन आपकी खुशियां मना रहा है।
एक तरफ हमें दिखाई पड़ रहा है कि आपके दुश्मन अब बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी हो रहा है। दुश्मन अपने जीवन काल में आपको बर्बाद करने के लिए प्रयास कर रहा है और आप दूसरे तरफ अपने जीवन काल में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे। लेकिन इन सभी चीजों में सबसे बड़ी बात क्या है? आपको पता है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सभी में अगर गौर किया जाए तो आपके जो दुश्मन है वह अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा है। एक तरफ आपको भी बर्बाद करना चाहता है, तो वहीं दूसरे तरफ उनका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन काल पर पड़ रहा है। यानी कि वह अपने मन सुबह में कामयाब हो रहा है, आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहा है। परंतु दोस्तों, चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि इस दुश्मन का भी तोड़ अब इस वीडियो में आ चुका है। बस अब शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज की वह कि वह 3 बड़े कांड कौन से हैं जो होने वाली है। सबसे पहले दुश्मन की बोलती बंद होने वाला है। अब दुश्मन आपका खून के आंसू रोएगा, क्योंकि आपकी खुशियों में 4 चांद लगेगा। आपकी खुशियां देख दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दुश्मन अब यूं समझ लो कि दीवार में अपना सर पटक पटक कर रोएगी। जी हां मित्रों, पिछले समय आपको उन्होंने बहुत परेशान करने का काम किया है, पर अब वह परेशान नहीं बल्कि हैरान होने वाले हैं। आपके जीवन काल के तरक्की को देखकर यह समझ लो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण और खास समय का शुरुआत हो चुका है। बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। अब तैयार हो जो खुशियां मनाने के लिए हर चीज आपको हासिल होगा। परंतु इस खास समय में, इस महत्वपूर्ण समय में कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, जो कि आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम बताने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि आपके लिए यह समय कैसा है, आपके लिए यह समय किस प्रकार महत्वपूर्ण है और कौन-कौन से बड़े लाभ की प्राप्ति आपको हो सकता है। किन-किन क्षेत्रों से बड़े धन लाभ मिलेंगे, आपका राशिफल कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा। साथ ही बात करेंगे कि कार्य कर रहे लोगों के लिए, वह पर कर रहे लोगों के लिए समय कैसा है। जो लोग बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए समय कैसा है, और जो आपके सपने हैं वह किस प्रकार पूरे होंगे। उनमें कौन-कौन से बदलाव आपको करने की आवश्यकता पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण कर पाती। जिम हमारा बहुत समय लगता है और इतना अधिक मेहनत करने के बाद हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस आप वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी। आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप माता रानी के एक ऐसे भक्त के साथ जुड़ चुके हैं जो हमेशा माता रानी से यही कामना करता है कि है माता रानी, आप सभी को खुशियां देना और आप किसी को भी दुखी मत रखना। हर एक इंसान, हर एक भक्त को प्रसन्न करके रखना। जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में 5 बार माता रानी का जयकारा भी जरूर लगा देना। तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। जी हां मित्रों और दोस्तों, आप सभी को एक और चीज बता दें यार। समय आप लोग अब यह चीज जरूर सोच रहे होंगे कि किस प्रकार हमारा यह समय महत्वपूर्ण है और क्या कुछ यश में हमारे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि दोस्तों, यश में एक से अधिक क्षेत्रों से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुराने रुके कार्यों में अचनके से गति आएगा। ऐसा प्रतीत होता कि किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है। आपको बता दें, कुछ बिगड़े कार्य भी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। कुछ लंबे समय से अटके हुए कार्यों में भी यश में गति आए। यही नहीं बल्कि भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं भी आपके सफल होंगे। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस समय आप अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि आपकी जो जुबान है दोस्तों, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। इंसान की जो जुबान होती है दोस्तों, वह चाहे तो किसी का दिल भी जीत सकती हो और किसी का दोस्त तो दुश्मन भी आसानी से बन सकती है। आपको अपनी जुबान का उपयोग बहुत ध्यानपूर्वक करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके मुंह से कुछ कड़वे वचन निकल सकते हैं। आपका अपना आपसे नाराज हो सकता है। यहां तक कि रिश्ते नाते भी टूट सकते हैं दोस्तों। यहां तक कि लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और हाथापाई भी हो सकती है। इसीलिए अपनी जुबान को थोड़ा सा काबू में रखिएगा, क्योंकि स्थिति लड़ाई झगड़ों की हो रही है। स्थिति दोस्तों, रिश्तों में दरार आने की भी हो रही है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आशाएं मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो भी मैं बताऊं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं
तो वे आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। यदि वह विलंब करते हैं तो आपके धैर्य को बढ़ा रहे हैं, और यदि नहीं सुनते हैं तो उन्हें पता है कि आप स्वयं ही उस समस्या का हल निकालने में सक्षम हैं। अर्थात मित्रों, गुरुजी इस सुविचार के माध्यम से आपको यह बताना चाह रहे हैं कि चाहे कैसी परिस्थिति हो, भगवान ना पर कभी भी विश्वास करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि चाहे रास्ते कैसे भी हों, अंत में वह रास्ते हमें भगवान से ही मिलाते हैं, हमारी मंजिल से ही लाते हैं। तो गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य यह लिखिए। दोस्तों, वीडियो की अंत तक जरूर देखें। तो इतना ध्यान से सुनिए कि यह जो समय है, इस समय में आपको अपने लोगों से जुड़ कर रहना होगा कि वही आपको प्रलोभन से दूर रहकर केवल काम पर ध्यान लगाना है, और विचारों में खोए रहने से आप वक्त बर्बाद कर सकते हैं। ज्यादा सोच विचार करना कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो मित्रों, ज्यादा सोच विचार ना करके केवल अपने काम पर अपना फोकस रखें, और प्राप्त हुए अवसर को खोने की आशंका बन रही है। वहीं वर्तमान से जुड्ढा नहीं कर पाएंगे। करियर को नई दिशा देने के लिए मार्ग आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनका फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर आप जल्दबाजी के चक्कर में या तो अपना नुकसान कर बैठते हैं या फायदे को गवा बैठते हैं। मित्रों, अपेक्षा के अनुसार लव रिलेशनशिप बदलता हुआ नजर आएगा, और फिलहाल भविष्य से संबंधित चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि भविष्य की चिंता आपको पीछे हटा सकती है, आगे बढ़ने से रोक सकती है, और जिस प्रकार आपने प्रयत्न किए गए हैं उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होने वाली है। भविष्य संबंधित योजना और निर्णय पर आप टिके रहने से काम को एकाग्रता से कर पाना संभव होगा, और जीवन संबंधित हर एक बात को लेकर आप गंभीरता दिखाएंगे। तो मित्रों, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आप अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हे प्रभु, ये किस जन्म की सजा है? क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हर कोशिश उलटी पड़ रही है? और क्यों हर मदद हाथ बढ़ाने से पहले ही मुट्ठी बन जा रही है? जो ऊपर उठता है वो गिराया जा रहा है, जो मुस्कुराता है उसका दिल अंदर से रोता है। कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो पीछे से खींच रही है, जैसे कोई अदृश्य जाल बिछा दिया गया हो। और अब 11 जून की तारीख, वो तारीख नहीं, एक कांड की दस्तक है। इस दिन कुछ बहुत बड़ा उलट जाएगा। तुम्हें लगेगा सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन अचानक पीठ पीछे से ऐसा वार होगा जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। हो सकता है तुम्हारी मेहनत पर कोई और कब्जा कर जाए, हो सकता है तुम्हारी कोई बात किसी के कान में झर बनकर पहुंचे, या फिर कोई ऐसा सच सामने आए जिसे सुनकर अपने ही लोग तुमसे दूर हो जाएं। और तब तुम कहोगे, हे प्रभु, ये क्या हो गया? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन सुन लो, ये समय है चेतावनी का। अब भी संभल जाओ। अगर तुमने ये वीडियो अधूरा छोड़ा तो वो बातें तुम जान ही नहीं पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हैं। इसलिए अभी 1 सेकंड के लिए भी मत हटना, क्योंकि अब वो राज खुलेगा जो शायद तुम्हारी किस्मत की चाबी हो सकता है। आज यह कोई साधारण दिन लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक परीक्षा है, एक क्लाइमैक्स, एक अदृश्य फैसला जो पहले से लिखा जा चुका है तुम्हारे कर्मों की किताब में। उस दिन कोई तुमसे बात करते करते चुप हो जाएगा। उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी, लेकिन जुबान बंद रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें गिराना चाहती है। कभी ध्यान दिया है तुम्हारे हर काम में रुकावट क्यों आती है? हर रिश्ते में शक, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूटन। ये कोई संयोग नहीं है, ये उसी अदृश्य सज्जा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वो घड़ी आ रही है जब तुम्हें उस पाप का हिसाब देना होगा। लेकिन अभी समय है। अगर तुमने इन संकेतों को पहचान लिया तो तुम्हारा विनाश बच सकता है। सबसे पहले 11 जून को किसी से भी कड़वी बात मत करना, क्योंकि उस दिन जुबान से निकला एक शब्द बाद में तलवार बनकर तुम्हारे ही सिर पर गिर सकता है। दूसरे, अपनी मेहनत, अपने प्लान किसी से शेयर मत करना। उस दिन तुम्हारा सबसे करीबी भी भेदिया बन सकता है। और तीसरा, उस दिन रात को सोने से पहले एक बार जरूर कहना, हे प्रभु, अगर मैंने कोई अनजाना पाप किया है तो उसे पहचानने की शक्ति दे दो।
ये वाक्य एक कवच बनकर तुम्हें अगले अनिष्ट से बचा सकता है। तुम सोच रहे हो दुश्मन बाहर है, लेकिन सच ये है, सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है, जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, हर कमजोरी को पहचानता है और उसी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ देता है। और अब वो समय आ रहा है जब ये छुपे हुए लोग अपने असली चेहरे दिखाने वाले हैं। तुम्हें लगेगा, नहीं, ये तो मेरा अपना है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जो सब बदल देगा। एक बात याद रखो, जब अपना ही पीठ में खंजर घोंपता है तो शरीर से नहीं, आत्मा से खून निकलता है। इसलिए अब समय है पहचानने का। हर मुस्कुराहट को शक की नजर से देखो, हर तारीफ में छुपी चाल को समझो, हर मदद में छिपा मकसद पकड़ो। क्योंकि अब जो समय चल रहा है वो सिर्फ तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी सावधानी की परीक्षा भी ले रहा है। और अब जान लो, वो एक अचूक उपाय जिससे हर छुपी साजिश विफल हो सकती है। रात के समय जब सब सो जाएं, तुम एक बार अपने कमरे में अकेले बैठो, दीपक जलाओ और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात बोलो, जो दिखता है वो सच्चा हो, जो छुपा है वो उजागर हो, और जो मेरा नहीं है वो मुझसे दूर हो जाए। ये वाक्य साधारण नहीं है, ये एक ज्योतिषीय उद्घोषणा है जो समय की चाल को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद जो चेहरे सामने आएंगे वो तुम्हें चौंका सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सच खून की तरह लगेगा, लेकिन यही शुद्ध की प्रक्रिया है। क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना भागते हो, समस्याएं उतनी ही तेज पीछा करती हैं, जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हो? कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, तो कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है। ये सब सिर्फ संयोग नहीं है, ये संकेत हैं कर्मों की उधारी के। कभी कभी हम कोई भूल कर बैठते हैं और उसका बोझ सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले कई वर्षों तक पीछा करता है। हो सकता है तुमने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को धोखा दिया हो, या फिर किसी की सच्ची बात को मजाक समझकर ठुकरा दिया हो, और अब वो कर्म तुमसे हिसाब मांग रहा है। लेकिन यही समय है जहां तुम्हें एक और ताकत पुकार रही है, तुम्हारे पूर्वज। हाँ, वही पूर्वज जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी हैं, जिन्हें तुमने वर्षों से याद नहीं किया, वो अब तुम्हें इशारा दे रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात सुनी तो वो अदृश्य रक्षक बन जाएंगे, लेकिन अगर फिर अनदेखा कर दिया तो ये परीक्षा तुम्हें तोड़ेगी, इतना कि तुम अपनी ही पहचान खो बैठोगे। अब जान लो वो रहस्य जो बचा सकता है। कभी अकेले में, जब आसपास कोई ना हो, तब पूर्वजों को याद करते हुए बस इतना कहो, मैं नहीं जानता किस बात की सजा मिल रही है, लेकिन अगर मेरी आत्मा सच्ची है तो मुझे राह दिखाओ। ये शब्द उस दरवाजे की चाबी हैं जो बंद था अब तक। और याद रखना, कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड से कभी मिटता नहीं, वो लौटता है शब्दों में, चेहरों में, घटनाओं में, कभी ख्वाब बनकर तो कभी सजा बनकर। अब तक जो हुआ वो तुम्हारा इम्तिहान था, लेकिन अब जो होगा वो तेरे हाथ की ये छोटी सी चिंगारी अब उस हरामी दुश्मन को जलाकर राख कर देगी जिसने तुझे तकलीफ दी, तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया। अब वो हर कांटा खुद धधकती आग में तपेगा। तेरे हाथ में अब सिर्फ अग्नि नहीं, तेरे हाथ में न्याय है, बदला है, शक्ति है। अब तक तू सहता रहा, चुप रहा, टूटता रहा, लेकिन अब नहीं। आज वो दिन है जब तेरा सिर्फ एक तिनका तेरे उस नीच दुश्मन को जलाने के लिए काफी होगा। तेरी इस अग्नि में घी नहीं, तेरा गुस्सा, तेरा दर्द, तेरी सच्चाई झोंक दी गई है। अब कुछ बचेगा नहीं, न उसकी चाल, न उसकी हंसी, न उसकी किस्मत। आज वो खुद तड़पेगा जिसने तुझे रुलाया था, और तू सिर्फ देखेगा तेरे हाथ की आग कैसे उसे खा जाती है। अब तू पीछे नहीं हटेगा। अब तेरे अंदर जो जागा है ना, वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो शक्ति है जो पापियों की हड्डियां तक पिघला देती है। जिस दिन तूने उसकी सच्चाई जानी थी, उसी दिन तेरी आत्मा ने तुझे चेताया था कि ये जो मुस्कुरा रहा है असल में तेरे सबसे बड़े दुख का कारण बनेगा। और आज उसकी यही हंसी तेरी जलती हुई अग्नि में चीख बनकर गूंजेगी। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अब तेरे कर्म है, तेरी सच्चाई है, तेरे पूर्वजों की छाया है, और उस अग्नि की ज्वाला है
जो झूठ, फरेब और धोखे को कभी नहीं बख्शती। अब वो रात नहीं लौटेगी जब तू रोया था। अब वो लम्हा नहीं दोहराएगा जब तू टूटा था। अब तू सिर्फ एक बात याद रख, तेरा एक तिनका तेरे उस शैतान दुश्मन के पूरे षड्यंत्र को धूल में मिला देगा, जिसे तूने अपना समझा, जिसे तूने सर पर बैठाया, जिसके लिए तूने अपनी नींदें कुर्बान की। उसी ने तेरी पीठ में खंजर घोंपा, लेकिन अब वो खंजर तेरे हाथों जलाया जाएगा। तूने जो घी डाला है अग्नि में, उसमें तेरी भावना, तेरी तकलीफ, तेरे अपमान की चिंगारियां छुपी हैं। और ये ब्रह्मांड भावना से चलता है, क्रोध से नहीं। लेकिन जब भावना में न्याय की आग हो, तो खुद ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता। तेरे इस उपाय की लपटें अब उसके सपनों में घुसेंगी। उसका चैन छिनेगा, उसका भाग्य सूख जाएगा, उसका हर बचा खुचा अस्तित्व तेरे हाथों जलकर राख बन जाएगा। ये आग सिर्फ बाहर नहीं जल रही, ये आग अब भीतर से उस पापी को खा रही है। वो अब डरता है, हर आवाज से चौंकता है, क्योंकि उसे पता है जिसे वो मिटाना चाहता था वही अब उसका अंत लिख चुका है। जिसने तेरे नाम का मजाक उड़ाया, अब उसी नाम से कांपेगा। और जो तूने अग्नि में घी डालकर जो संकल्प लिया है, वो सिर्फ एक उपाय नहीं था, वो शपथ थी, वो प्रतिज्ञा थी, वो विनाश की शुरुआत थी। अब वो समय शुरू हो चुका है जिसमें तू बोलेगा नहीं, तेरा कर्म बोलेगा, तेरी अग्नि बोलेगी, तेरे हाथों से निकली एक ज्वाला बोलेगी। जिसने तुझे कमजोर समझा, जिसने तुझे डराया, अब उसी के इर्द गिर्द चारों ओर अदृश्य अग्नि का घेरा बन चुका है। वो अब कहीं नहीं छुप पाएगा। तूने जो किया वो साधना थी। सिर्फ घी नहीं डाला आग में, तूने उसकी जड़ें झुलसा दी। तेरी अग्नि अब हवा से नहीं बुझेगी, वो अब उसके पापों से और भड़केगी। हर रात जब वो सोने की कोशिश करेगा, तेरी आंखों का आंसू, तेरे दिल का दर्द, तेरी चुप्पी का प्रहार उसके सपनों में आग बनकर दौड़ेगा। वो जो तुझे तकलीफ दे गया, वो अब हर वक्त घबराएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कहां से किस रूप में तेरी अग्नि का वार हो जाएगा। और अब ये सिर्फ अग्नि नहीं, ये एक ब्रह्म आह्वान है, जो ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जगा चुका है जिन्हें न इंसान रोक सकता है न समय। उसका चेहरा मुरझाएगा, उसका भाग्य रुकेगा, उसकी चालें उलट जाएंगी, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तेरी चुप्पी अब गूंज है, तेरा मौन अब मंत्र है, तेरा हंसना अब किसी शाप से कम नहीं। अब ब्रह्मांड उसकी एक एक गलती का हिसाब लेगा तेरे माध्यम से। और देखना, जब अगली बार वो तुझसे नजर मिलाएगा तो उसमें डर होगा, झुकी हुई निगाहें होंगी, कांपता हुआ आत्मविश्वास होगा, क्योंकि उसे पता चल चुका होगा जिसे वो तिनका समझ रहा था वही अब ज्वालामुखी बन चुका है। और ये ज्वालामुखी किसी का इंतजार नहीं करता। अब उसके हर झूठ की परतें उतरने लगी हैं। जिसने दूसरों को मोहरा बनाकर तुझ पर वार किया, जिसने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा, अब वो खुद अकेला पड़ चुका है। तेरे हाथों की ज्वाला अब सिर्फ शरीर नहीं, उसकी आत्मा तक को जला रही है। वो हंसेगा, लेकिन कांपते हुए। वो बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन गला सूख जाएगा, क्योंकि उसकी रूह जान चुकी है जिस दिन तूने अग्नि के सामने खड़ा होकर वो संकल्प लिया था, उसी दिन उसका अंत शुरू हो गया था। अब उसकी बनाई हर योजना उलटी पड़ने लगेगी। जिसे उसने अपनी ढाल बनाया था, वही लोग अब उसे छोड़ने लगेंगे। उसका खाया हुआ निवाला, उसका बोला गया हर झूठ, उसका बिछाया गया हर जाल अब खुद उसी को फंसाने लगेगा। तेरा सिर्फ एक उपाय, तेरा अग्नि में डाला गया घी, तेरे मौन का तूफान बन गया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जिस धरती पर उसने तेरे साथ अन्याय किया, अब वही धरती उसके कदम डगमगाने लगेगी। उसके घर की दीवारें तक सिहरेंगी। हर कोने में उसे लगेगा जैसे कोई देख रहा है, जैसे कोई उसकी साजिशों को पढ़ रहा है। और सच भी यही है, अब ब्रह्मांड ने तेरी पुकार सुन ली है। तेरी आत्मा अब शांत नहीं रहेगी जब तक न्याय पूरा ना हो जाए। ये आग सिर्फ बाहर की नहीं है, अब ये तेरे भीतर की देवी शक्ति का रूप है, जो चुपचाप नहीं देखती बल्कि विनाश का नृत्य करती है। अब वो समय आ गया है जब शांति नहीं बल्कि अग्नि से न्याय मिलेगा। अब उसका भाग्य नहीं, उसका खून तक कांप रहा है। जिस घर में उसने तुझे नीचा दिखाया, उसी घर के कोनों में अब घुटन भरने लगी।